जय श्री राम दोस्तों अगर आपको भी मुंबई और राजस्थान के बीच में खेला गया आईपीएल 2024 का 14वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 का 14वां और सबसे महत्वपूर्ण में आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ी। इस बार हार्दिक की मुंबई के सामने संजू सैमसन की राजस्थान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान रॉयल के कैप्टन संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और मुंबई को पहले बल्लेबाजी करने को आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की तरफ से दो दिग्गज बल्लेबाज मैदान में उतरे, एक रोहित शर्मा और दूसरा डी ब्रेविस के कंधे पर इस महामुकाबले में विस्फोटक शॉट दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। दोनों बल्लेबाज आते ही कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन दोस्तों रॉयल चैलेंजर राजस्थान की ओर से फर्स्ट ओवर लेकर आते हैं ट्रेंट बोल्ट। आते ही फर्स्ट बॉल पर ही रोहित शर्मा को संजू सैमसन के हाथों पे कैच आउट करवा देते हैं और रोहित शर्मा बिना खाता खोले वापस चले जाते हैं। रोहित शर्मा की जगह अब बल्लेबाजी करना आते हैं नादिर, लेकिन दोस्तों रॉयल चैलेंजर राजस्थान की ओर से ट्रेंट बोल्ट अपने इसी ही ओवर में नादिर को एलबीडब्ल्यू कर देते हैं और नादिर दो बॉल में एक रन बनाकर लौट जाते हैं। नादिर की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं ईशान किशन। डी ब्रेविस और ईशान किशन पारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों राजस्थान रॉयल की ओर से सेकंड ओवर लेकर आते हैं वर्गर। आते ही अपनी बॉलिंग से एमआई के बल्लेबाज को डरा देते हैं, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से राजस्थान रॉयल की ओर से थर्ड ओवर लेकर आते हैं ट्रेंट बोल्ट। आते ही सेकंड बॉल पर ही डी ब्रेविस को वर्गर के हाथों कैच करवा देते हैं और ब्रेविस को पवेलियन भेज देते हैं। दोस्तों ब्रेविस अब एक बॉल पर जीरो रन बनाकर बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। दोस्तों मुंबई का टॉप और ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मुंबई को बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। दूसरी ओर से राजस्थान रॉयल के बॉलर ऑर्डर हैवी हो रहे थे। दोस्तों ब्रेविस की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं तिलक वर्मा, लेकिन दोस्तों राजस्थान की ओर से चौथा ओवर लेकर आते हैं बर्गर। आते ही तीसरी बॉल पर ईशान किशन को संजू सैमसन के हाथों कैच करवा देते हैं। दोस्तों इस बार 20 रन पर 4 विकेटें मुंबई खो देती है और ईशान किशन के बाद अब बल्लेबाजी करने आते हैं मुंबई के कैप्टन हार्दिक पांड्या। दोस्तों तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने मिलकर 56 रन की पार्टनरशिप की, जिससे मुंबई का स्कोर 9 ओवर में 70 रन पहुंच गया। लेकिन दोस्तों राजस्थान की ओर से 10वां ओवर लेकर आते हैं युजवेंद्र चहल। आते ही तीसरी बॉल पर ही हार्दिक पांड्या को पोवेल के हाथों कैच थमा देते हैं। हार्दिक पांड्या 21 बॉल पर 34 रन की शानदार पारी खेलकर वापस चले जाते हैं। अब पांड्या की जगह बल्लेबाजी करने आते हैं पीयूष चावला और राजस्थान रॉयल की ओर से 12वां ओवर लेकर आते हैं आयुष खान। आते ही हेटमार के हाथों पीयूष चावला को कैच करवा देते हैं और उनको भी पवेलियन भेज देते हैं। तो पीयूष चावला के आउट होते ही दोस्तों अब बल्लेबाजी करने आते हैं टीम डेविड, लेकिन दोस्तों राजस्थान रॉयल की ओर से 14वां ओवर लेकर आते हैं युजवेंद्र चहल। आते ही दूसरी बॉल पर अश्विनी के हाथों तिलक वर्मा का कैच थमा देते हैं और सेट प्ले तिलक वर्मा 29 बॉल पर 32 रन बनाकर वो पवेलियन लौट जाते हैं। तिलक वर्मा की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं कोटेज, लेकिन राजस्थान की ओर से 17वां ओवर लेकर आते हैं युजवेंद्र चहल। आते ही कोटेज को हेटमायर के हाथों कैच करवा देते हैं और कोटेज जो है वो 9 बॉल पर 4 रन ही बना पाते हैं। इनकी जगह आते हैं बुमराह और माधवाल मिलकर 6 बॉल पर 2 ही रन बना पाते हैं, जिसे मुंबई का 20 ओवर में 9 विकेटें खोकर 125 का स्कोर बना देते हैं। दोस्तों 125 रन का लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान रॉयल की ओर से 2 दिग्गज बल्लेबाज मैदान में उतरते हैं, जसपाल और जेएस बटलर। विस्फोट की शुरुआत लेने की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों मुंबई की ओर से फर्स्ट ओवर लेकर आते हैं मोफा। आते ही लास्ट बॉल पर ये जसपाल को टिम डेविड के हाथों कैच करवा देते हैं, जिसे जसपाल 6 बॉल पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। जसपाल की जगह आते हैं बल्लेबाजी करने आते हैं संजू सैमसन। तो इसके बाद बटलर और संजू सैमसन मिलकर मजबूत साझेदारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन दोस्तों मुंबई की ओर से
5वां ओवर लेकर आते हैं माधवल। आते ही सेकंड बॉल पर संजू सैमसन को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, जिससे संजू सैमसन 10 बॉल पर 12 रन ही बना पाते हैं। संजू सैमसन की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं पराग। दोस्तों खासकर इस मैच में पराग एक अच्छी लाइन में नजर आ रहे थे। बटलर का साथ मिलकर वो अच्छी साझेदारी करना की तैयारी में थे, लेकिन दोस्तों मुंबई की ओर से 7वां ओवर लेकर आते हैं माधवल। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर बटलर को पीयूष चावला के हाथों कैच करवा देते हैं और बटलर को सीधे ही पवेलियन भेज देते हैं। बटलर की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं आर अश्विन। दोस्तों आर अश्विन और पराग ने मिलकर एक अच्छी साझेदारी अपनी टीम को दी। ए अश्विन ने 16 बॉल पर 100 रन बनाकर पराग का पूरा साथ दिया, लेकिन दोस्तों मुंबई की तरफ से 13वां ओवर लेकर आते हैं माधवल। इसी ओवर की सेकंड बॉल पर ही अश्विन को तिलक वर्मा के हाथों कैच करवा देते हैं, जो अश्विनी पवेलियन लौट जाते हैं। इसी और पराग एक पहाड़ की तरह खड़े रहे और एक और 50 अपने नाम किया और अपनी टीम को एक अच्छी जीत की ओर ले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं शिवम दुबे 6 बॉल पर 8 रन बनाते हैं और पराग जो है वो 39 बॉल पर अपना 54 रन ठोक देते हैं, जिससे वो राजस्थान रॉयल्स 13.16.3 गेंद पर ही मैच जीत जाती है, जिससे अब मुंबई को एक शर्मनाक हार का सामना दोस्तों करना पड़ता है।